नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम तैयारी विथ रवि पर। दोस्तों, आप लोगों के लिए मैं एक नए वीडियो सीरीज़ की स्टार्ट कर रहा हूं। यहां पर आज से हम डेली बेसिस पर आप लोगों के लिए साइंस के जो प्रश्न हैं, जहां पर हम विज्ञान से रिलेटेड जो प्रश्न हैं आप लोगों के उनसे रिलेटेड हम क्वेश्चंस को देखेंगे। आज जो हम डिस्कस करेंगे ये है रसायन विज्ञान की सीरीज, जिसके अंदर हम टॉप 35 प्रश्न इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। दोस्तों, हर एक प्रश्न आप लोगों की एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। मैं आपको 2 से 3 सेकंड का टाइम दूंगा और आपको अंत में यह भी बताना है कि आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं, और कमेंट में आप अपना जो रिप्लाई है वो करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको ये बताना है कि केमिस्ट्री में आप लोगों के 35 में से कितने नंबर आप लोगों को यहां पर मिले हैं। दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, शीतलता का कारण क्या होता है। दोस्तों, शीतलता का जो कारण है ये क्या है, तो याद रखिएगा शीतलता का मेन रीजन होता है वाष्पीकरण। ऑप्शन नंबर जो सी है आप लोगों के लिए दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि वाष्पीकरण जो है इससे ही हमें क्या होती है, शीतलता का अनुभव होता है। जैसे कि अगर आपको पसीना आ रहा होता है तब आप पंखे के नीचे जाकर बैठ जाते हैं, और जब वो पंखा यहां पर चलता है तब आपको हवा जो है वो यहां पर आपका जो पसीना है उसको वाष्पित करके उड़ा देती है, और जब वो यहां पर पानी जो है यहां पर ये वाष्पित होता है तब हमें यहां पर क्या होता है, शीतलता का अनुभव होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, पदार्थों की चौथी अवस्था कौन सी है। दोस्तों, पदार्थों की जो 3 अवस्थाएं हैं ये है ठोस, द्रव्य और गैस, और जो चौथी अवस्था है ये है प्लाज्मा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, जब पदार्थ प्लाज्मा अवस्था में होता है तब इसका कण के रूप में होता है। दोस्तों, जब पदार्थ जो है ये प्लाज्मा अवस्था में होता है तब इसका जो कण है यहां पर दोस्तों ये आयनीकृत गैस के तौर पर आप लोगों को यहां पर देखने को मिलता है। यानी कि इस प्रश्न का जो सी ऑप्शन है वो आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा। दोस्तों, आप अगर ये चाहते हैं कि डेली बेसिस पर आप लोगों के लिए साइंस का एक वीडियो आए, तो इस वीडियो को यहां पर 1000 लाइक का जो हमारा टारगेट है इसको पूरा करने के अंदर हमारे लिए यहां पर अचीव करने के लिए, सिर्फ मैं आपको शेयर करने के लिए नहीं कहूंगा, जो भी स्टूडेंट्स आते हैं अगर वो यहां पर लाइक करके चले जाते हैं तो हम इस सीरीज को कंटिन्यू रखेंगे। दोस्तों, अगला प्रश्न है, सिर्फ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपना प्यार अपना सपोर्ट जो है, अगर आप ये सीरीज स्टार्ट करवाना चाहते हैं तो यहां पर इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, 0 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था क्या होती है। दोस्तों, 0 डिग्री सेल्सियस पर जल की जो भौतिक अवस्था होती है ये होती है ठोस, यहां पर आप लोगों को यहां पर देखने को मिलती है दोस्तों, और द्रव्य दोनों ही अवस्थाओं के तौर पर आप लोगों को देखने को मिलता है। यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। अगला प्रश्न है, दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक होगा। दोस्तों, जब दाब बढ़ता है तो बर्फ का जो गलनांक होता है यहां पर वो घट जाता है। आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि जब शादी होती है तो हम बर्फ की सिलियां मंगाते हैं और बर्फ की सिलियों को एक दूसरे के ऊपर रख देते हैं। इसका रीजन क्या है, जब दाब बढ़ता है तो बर्फ का जो यहां पर गलनांक है दोस्तों वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है या फिर घट जाता है। ऑप्शन नंबर जो ए है आपके इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न है, निश्चित ताप पर द्रव्य का ठोस में बदलना क्या कहलाता है। दोस्तों, निश्चित ताप पर द्रव्य का ठोस में बदलना कहलाता है यहां पर हिमीकरण। यानी कि ऑप्शन नंबर बी आप लोगों के लिए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी आप लोगों के लिए राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, एक निश्चित ताप पर वाष्प का द्रव्य में बदलना क्या कहलाता है। एक निश्चित ताप पर वाष्प का द्रव में बदलना जो है दोस्तों ये कहलाता है यहां पर, इसका भी राइट आंसर दोस्तों क्या होगा, हिमीकरण ही यहां पर आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा, क्योंकि जब यहां पर द्रव्य का ठोस में बदलना भी यहां पर हिमीकरण कहलाता है, और यहां पर जब हम बात करते हैं वाष्प का द्रव्य में बदलना भी यहां पर क्या कहलाता है दोस्तों, यहां पर हिमीकरण ही कहलाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नियत
ताप पर पदार्थ की अवस्था बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा को क्या कहते हैं? दोस्तों ये कहा जाता है गुप्त ऊष्मा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है आप लोगों के लिए दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है बर्फ की गलन की गुप्त ऊष्मा का मान जो है यहां पर ये कितना है दोस्तों? दोस्तों ये जो मान है ये है, ऑप्शन नंबर आप लोगों के लिए करेक्ट हो जाएगा। सॉरी दोस्तों ये 10 नहीं आएगा, यहां पर आएगा 80 कैलोरी ग्राम, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है आप लोगों के लिए दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है जल के लिए वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कितनी होती है? दोस्तों जल के लिए वाष्प की जो गुप्त ऊष्मा है ये होती है 540 कैलोरी ग्राम, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है आप लोगों के इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों मुझे ये लगता है कि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है जब आप इतनी दूर आ गए हैं। अगर आपको ये रियली में पसंद आ रहा है इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। आप लोगों के लिए जब इतनी मेहनत करती है, जब डेली हम 4 वीडियो आप लोगों के लिए लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपका इतना सपोर्ट करना तो बनता ही है दोस्तों। आप लोगों के एग्जाम में हर एक सब्जेक्ट को कवर करना ही मेरा टारगेट है और डेली बेसिस पर आप लोगों के लिए वीडियोज लाने यहाँ पर मेरा मेन टारगेट रहेगा दोस्तों। अगला प्रश्न है सुराही का पानी ठंडा होता है, इसका मुख्य कारण क्या है दोस्तों? दोस्तों सुराही का पानी जो है वो ठंडा होता है, या फिर जो घड़ा होता है उसका पानी जो है वो ठंडा होता है, उसका मेन रीजन है वाष्पीकरण जो है। ऑप्शन नंबर जो ए है वो आप लोगों के लिए यहां पर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपेक्षित आर्द्रता को मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? दोस्तों आपेक्षित आर्द्रता को मापने वाले यंत्र को कहा जाता है हाइग्रोमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है आपके इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा दोस्तों। अगला प्रश्न है शुद्ध जल का घनत्व कितना होता है? दोस्तों शुद्ध जल का जो घनत्व है ये होता है 1 ग्राम सीसी, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है आप लोगों के लिए दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों जब बर्फ पानी में तैरती है तब इसके आयतन का कौन सा भाग पानी के ऊपर रहता है? दोस्तों इसके पानी का जो टोटल अगर हम बात करें बर्फ का कितना भाग, यहां पर 1/10 भाग या फिर 10% भाग जो है वो पानी के ऊपर क्या होता है? तैरता रहता है, यानी कि 90% जो भाग है वो यहां पर डूब जाएगा, यानी कि 9/10 भाग जो है दोस्तों वो डूबा हुआ रहता है। ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है तरल पदार्थ के आपेक्षित घनत्व किससे मापी जाती है? दोस्तों तरल पदार्थ के आपेक्षित घनत्व जो है ये हाइड्रोमीटर के द्वारा मापी जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है आपके इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न है किस तापमान पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है? दोस्तों ये होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है आपके इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न है तापमान के बढ़ने से पदार्थ के कणों की गति होती है। दोस्तों जब तापमान का जो तापमान बढ़ जाता है तो इसमें कणों की जो गति है उसमें भी क्या होती है दोस्तों? बढ़ोतरी होती है, यानी कि ये गति जो है वो बढ़ जाती है। ऑप्शन नंबर ए आपके इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोगों को देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न है दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना क्या कहलाता है? दोस्तों दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः ही मिलना कहलाता है विसरण, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है आपके इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न है गर्म करने पर विसरण की दर खालिस्तान होती है। दोस्तों विसरण की जो दर होती है यहां पर ये क्या हो जाती है दोस्तों? तेज हो जाती है, यानी कि इस प्रश्न का जो बी ऑप्शन है आप लोगों के लिए दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला प्रश्न है जिस पदार्थ का आकार और आयतन दोनों निश्चित होते हैं वो क्या कहलाता है? दोस्तों वो कहलाते हैं ठोस, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है आप लोगों के लिए दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब पदार्थ का आकार और आयतन दोनों ही क्या होते हैं? निश्चित हो जाते हैं, तब यहां पर क्या कहलाता है? ठोस कहलाता है सर वो। ठीक है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन एक ठोस का उदाहरण है? उदाहरण नहीं है दोस्तों, शहद जो है वो एक ठोस का उदाहरण जो है वो नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है आप लोगों के लिए दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक गैस का गुण नहीं है? कौन एक गैस का गुण नहीं है दोस्तों? इस प्रश्न का जो सही उत्तर है, इसके कणों के बीच में आकर्षण बल जो है वो कितना होता है? नगण्य होता है, यानी कि बहुत कम होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपके इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गैस के अधिकतम आयतनों को कम आयतन वाले सिलेंडर में रखा जा सकता है, यह गैस के किस गुण के कारण संभव हो पाता है? दोस्तों ये होता है, इसकी संपीड्यता बहुत अधिक होती है। ठीक है, इसको संपीड़ित करके एक सिलेंडर के अंदर क्या हो जाता है? भरा जा सकता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर जो बी है आपके इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोगों को देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न है, एलपीजी से दुर्गंध आती है क्योंकि इसमें मिल जाता है, यहां पर मिलाया जाता है दोस्तों इसमें मिलाया जाता है इथाइल मार्कोप्टेन, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है आपके इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोगों को देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न है, वस्तु का तापमान बढ़ने से निम्नलिखित में से क्या नहीं होता है? दोस्तों वस्तु का जो तापमान है वो बढ़ने से यहां पर क्या नहीं होता है? वस्तु की गतिज ऊर्जा यहां पर बढ़ जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहां पर बिल्कुल ए ही आप लोगों का जो राइट आंसर है वो यहां पर करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, ठोस से द्रव्य अवस्था में परिवर्तन को क्या कहते हैं? दोस्तों जब ठोस से द्रव अवस्था में कोई चीज परिवर्तित होती है तो उसको कहा जाता है संगलन, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है आपके इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोगों को देखने को मिलेगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, जिस तापमान पर ठोस पिघलकर एक द्रव्य में बदल जाती है, इसका कारण क्या कहलाता है? दोस्तों इसका कारण कहलाता है गलनांक, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है आपके इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न है, 0 डिग्री सेल्सियस का मान केल्विन में कितना होता है? दोस्तों 0 डिग्री सेल्सियस का मान अगर केल्विन में पूछा जाए तो याद रखना 273.16 केल्विन, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है आपके इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोगों को देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न है, अवस्था परिवर्तन के प्रक्रिया में क्या समान रहता है? दोस्तों ये समान रहता है तापमान, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है आपके इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोगों को देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न है, खालिस्तान बदलकर हम पदार्थों को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदल सकते हैं, और ये बदल सकते हैं हम दोस्तों तापमान से, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है आपके इस प्रश्न का सही उत्तर आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन ऊर्ध्वपातन कर सकता है? दोस्तों ऊर्ध्वपातन जो है यहां पर ये कौन सा कर सकता है दोस्तों? ये अगर हम बात करें अमोनिया क्लोराइड तो बिल्कुल ये भी कर सकता है, कपूर तो ये भी करता है यहां पर, और यहां पर नेप्थलीन जो है ये भी करता है, यानी कि ये तीनों ही करते हैं इनमें से सभी, यानी कि ये सभी ऑप्शन नंबर जो डी है आपके इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोगों को देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, शुष्क बर्फ किसे कहते हैं? दोस्तों शुष्क बर्फ होता है, ये होता है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहा जाता है? शुष्क बर्फ कहा जाता है, यानी कि इस प्रश्न का जो बी ऑप्शन है आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। गैस को द्रव्य में बदला जा सकता है दोस्तों गैस को द्रव्य में बदलने के लिए दाब बढ़ाकर तापमान घटाकर यहां पर बदला जा सकता है, यानी कि इस प्रश्न का जो सी ऑप्शन है आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव्य के वाष्पन में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? दोस्तों ये कहा जाता है वाष्पीकरण, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है आप लोगों की इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोगों को देखने को मिलेगा। और आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें परिवर्तन करके वाष्पीकरण को बढ़ाया जा सकता है? दोस्तों ये बढ़ाया जा सकता है यहाँ पर आर्द्रता में कमी से, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है आपके इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करके आप मुझे ये भी बता सकते हैं कि किस नए टॉपिक पर आप लोगों के लिए वीडियोस लाए जाएं, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलना। धन्यवाद।